सर जी, ये मिल की तरफ से हो गया या मतलब किसान की गलती हुई? ये जो 50-11 वाली हुई। देखिए, वैरायटी बहुत सारी रिलीज होती हैं हाँ जी। और उसमें कुछ चीनी मिल भी वैरायटी देता है। हाँ जी। चीनी मिल अपने घर में कोई वैरायटी नहीं बनाता, हाँ जी। गन्ना संस्थान से ही वैरायटी ला के देता है। हाँ जी। गन्ना संस्थान से अपना करनाल जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से को 0118 प्रजाति गन्ना लाके 2019 में दिया गया था। हाँ जी। वो गन्ना डिस्ट्रीब्यूट होते होते हाँ जी। कि जो पुराने खेत में कुछ पुराना गन्ना भी होता है, इस प्रकार से मिक्सचर बन जाता है। हाँ जी। एक तो इस प्रकार से ये मिक्सचर की समस्या उत्पन्न हुई है। हाँ जी। दूसरी बात ये है हाँ जी। कि कुछ लोग अपने स्रोतों से भी गन्ना ले आते हैं। हाँ जी। हाँ जी। 50-11 प्रजाति जो है हाँ जी। ये भी रिलीज गन्ना संस्थान से ही हुई थी। हाँ जी। ये मध्य और देर से पकने वाली प्रजाति है, इसका ऑर्डर है, हाँ जी। अस्वीकृत नहीं है, ये खरीदी जाएगी हाँ जी। मगर सामान्य की पर्ची पे खरीदी जाएगी। हाँ जी। अगर प्योर 50-11 भी किसी किसान भाई के पास है, हाँ जी। चीनी मिल खरीदने को इनकार नहीं कर रही हाँ है, जी। मगर वो सामान्य की पर्ची पे खरीदी जाएगी। सर, एक छोटी सी बात और है, जैसे आपने अभी कहा किसान इधर उधर से बीज ले आता है, इसके लिए आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण ये कर दीजिए ताकि किसानों को भी एक दिशा निर्देश हो जाए कि कल से वो बीज मतलब कि प्रमाणित व्यक्ति से खरीदे तो क्या प्रमाण पत्र होगा और नहीं तो कैसे खरीदे, इसकी थोड़ी सी क्लियरेंस कर लीजिए। देखिए, आप स्वयं बहुत समझदार हैं। गवर्नमेंट इसमें गाइडलाइन निर्धारित करती है हाँ जी। और मगर पिछले 1-2 साल में जब से 0238 प्रजाति में रेड रोट की बीमारी आई है, हाँ जी। तो सरकार ने चीनी मिलों को और अपने किसानों को बचाने के लिए हाँ जी। विभिन्न प्रकार के शोध करके कुछ वैरायटियां रिलीज की हैं। हाँ जी। हाँ जी। कुछ किसान भाई तो वास्तव में वो नहीं हो सकते, हाँ जी। कुछ जो बिजनेसमैन हैं हाँ जी। उन्होंने गन्ना संस्थानों से वो वैरायटी अभी तक रिलीज नहीं हुई, वहाँ फेज में चल रही हैं, हाँ जी। उस नाम से या उसको किसी स्रोत से प्राप्त करके हाँ जी। उन वैरायटियों को अपने यहाँ बढ़ा के हाँ जी। और 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये कुंटल बीज बेच दिया। हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने बिजनेस बना लिया। हाँ जी। तो मेरा निवेदन तो यही है कि जो सरकार के द्वारा इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ से शोध केंद्र हाँ हैं, जी। या उनके द्वारा अब सबको सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हाँ हैं जी। कि ये बीज दे सकते हैं, हाँ जी। हाँ जी। उत्पादक बीज उत्पादक हैं, हाँ जी। उन्हीं के माध्यम से हाँ जी। बीज प्राप्त करें। हाँ जी। और इस बात का ध्यान रखें, विवाद ये है कि एक तो बिल्कुल काले मतलब उसको जो है सफ़ेद करके बेच देना हाँ जी। है, एक काले पे थोड़े से सफ़ेद के निशान भी हो जाना, हाँ जी। एक प्रजाति वो है ही नहीं उसके नाम पे बेच देना, हाँ और जी। एक प्रजाति में कुछ मिक्स हो जाना। हाँ जी। उसका भी कारण क्या है हाँ कि जी। जब हम खेत में अपने प्लाट में लगातार गन्ने के ऊपर गन्ना बोते हाँ हैं, जी। तो जो उसकी जड़ें हैं, जो हाँ जी। मुड़ हैं, हाँ जी। वो कुछ रह जाते हैं, हाँ जी। वो हाँ जी। सभी उसको निकाल नहीं पाते। हाँ जी। अब मान लिया आपने प्रजाति दी को 15-023, हाँ जी। आपने शुद्ध प्रजाति दी, हाँ जी। किसान जिसके यहाँ से लिया शुद्ध प्रजाति ली हाँ जी। और बो दिया वो उस खेत में जिसमें पहले 0238 था, हाँ जी। या हाँ जी। को 0118 था, हाँ जी। या कोई अन्य प्रजाति थी, हाँ जी। तो वो पौधे उसके साथ में जम जाते हाँ हैं। जी। हाँ जी। और अगर उनको बुआई के समय ध्यान न रखा जाए तो इस प्रकार से मिश्रण शुरू हो जाता है, और फिर एक गन्ने से 10 गन्ने जितनी आंखें हैं उनको बो दीजिए, उससे बढ़ता तो ये बढ़ता चला जाता है, और 5-4 साल में वो खत्म हो जाता है, जो चीज़ थी दूसरी बढ़ जाती है। ये मिश्रण हो जाता है। ठीक है, तो आप सब